हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। इंडिया रैंक्ड एट 10th पोजीशन इन ITU's ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इसकी फुल फॉर्म ITU की, ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचांक 2020 में भारत 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचांक 2020 को भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। 2020 वार्षिक सूचकांक का चौथा संस्करण है और 194 देश को स्थान दिया गया। इसमें 194 देश क्या इसमें शामिल है। GCI वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए देशों के प्रतिबद्धता को मापता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेड कब हुई थी ये? 17 मई 1865 के अंदर। एंड ITU के सिक्योरिटी जनरल कौन है? होलिन जाहो, उसके सिक्योरिटी जनरल हैं। नेक्स्ट न्यूज, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसे CA दिवस भी बोला जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंट को सम्मानित करने के लिए CA दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये CA दिवस मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? CA निहार एन जम्बूसराय इसके प्रेसिडेंट हैं। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, फिल्म मेकर राज कौशल पास अवे। फिल्म निर्माता राज कौशल का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले फिल्म निर्माता राज कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने अभिनेता, टीवी प्रस्तोता मंदिर बेदी से शादी की थी। निर्देशन के अलावा कौशल ने संजय सूरी और जूही चावला अभिनेता, फिल्म निर्माता ओनीर के 2005 के प्रशंसित नाटक माई बंदर निखिल का भी निर्माण किया था। उनका आखिरी निर्देशक 2006 के अंदर आया था कि थ्रिलर एंथनी कौन है। ये कुछ उन्होंने उनकी जो फिल्में वगैरह हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें असद वारसी और संजय दत्त ने अभिनय किया था। उन्होंने इस फिल्म में क्या किया था? अभिनय किया था। ये हैं फिल्म मेकर राज कौशल। ये बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। एडिटर ऑफ सुधर्म संस्कृत डेली KV संपति कुमार पास अवे। जो सुधर्म संस्कृत दैनिक के संपादक KV संपत कुमार का निधन हो चुका है। ये हैं KV संपत कुमार। सुधर्म संस्कृत दैनिक के संपादक KV संपत कुमार का निधन हो गया है। उन्हें उनकी पत्नी के साथ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 के अंदर उन्हें पद्मश्री सम्मान से के लिए चुना गया था। उन्हें सिद्धू रूधा पुरस्कार, शिवरात्रि, देश केंद्रीय मीडिया पुरस्कार, अब्दुल कलाम पुरस्कार और अन्य जैसे कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज, अमिताभ कांत गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन एज नीति आयोग CEO। अमिताभ कांत को नीति आयोग के CI के रूप में 1 साल का विस्तार मिला है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को कार्यकाल 30 जून 2022 तक क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। 30 जून 2022 तक क्या है? उसको एक्सटेंड कर दिया है। यह तीसरी बार है कि जब कांत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। श्री कांत को पहली बार 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2016 को संघीय नीति थिंक टैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। ये कब अपनी जॉब पे थे? 1980 बैच में IAS अधिकारी को फरवरी 2018 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। उन्हें पहली बार 30 जून 2019 तक उनका विस्तार किया गया। फिर उनका 2 साल के लिए 30 जून 2021 तक उनका विस्तार हुआ और अब क्या है? 1 साल का फिर से उनको क्या मिल गया है? एक्सटेंशन मिल गया है। ये हैं अमिताभ कांत जी।
नीति आयोग फॉर्म्ड 1 जनवरी 2015। कब बनी थी नीति आयोग? 2015 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। चेयरपर्सन कौन है इसके? नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं? चेयरपर्सन हैं। ये बातें आपको नीति आयोग के बारे में ध्यान रखनी है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। भारतीय चिकित्सक संघ द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिन महान चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों को सम्मानित करने और हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को समझाने के लिए और उन्हें महत्व देने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। उनके सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक को याद करके, जो बहुत ही बड़े डॉक्टर या प्रतिनिधि थे उनको याद करके इस दिन को मतलब बहुत ही सम्मान के रूप में मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई। हमारे समाज में डाक कर्मियों द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में विश्व स्तर पर हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल डाकियों को बल्कि सभी डिलीवर कर्मियों को भी और ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी हम में से कई लोगों के जीवन की रेखा बन गई है। तो इसलिए इस दिन को मतलब उनको डाकियों को क्या है, इस दिन को समर्पित किया जाता है। ये दिन कब से मनाया जाना शुरू हुआ था? ये 1997 की बात है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा शहर डाक कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए सम्मानित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी 1997 के अंदर। अब अगली न्यूज। डिकोडिंग शंकर विन एट टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल। डिकोडिंग शंकर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में जीता। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेव के जीवन और करियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिलेसीवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज। इंडियाज ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर मुंबई समाचार टर्न्स 2000। 1 जुलाई को भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। गुजराती अखबार, जिसका कार्यकाल मुंबई के किले क्षेत्र में हार्मोनिक्स सर्कल में एक प्रतिष्ठित लाल इमारत में स्थित है, पहली बार यह 1822 के अंदर प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फर्दुनजी मुराजबान ने की थी, जिन्होंने इस सफल पर उतरने से पहले कई अन्य प्रकाशन विकल्पों के साथ प्रयोग किया था। ये मतलब पहले वो और भी उसने कई जगह ट्राई किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस समाचार को खोला और यह उनका बहुत अच्छा चला था। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी इनोग्रेंट हेल्पलाइन सुकून। क्या है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है, जो 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। इसलिए मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग ने SDFR 1st बटालियन कश्मीर द्वारा शुरू की गई यह पहल कॉल करने वाले को नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक या सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ प्रदान करेगी। सुकून का मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल है, मतलब उसका एक नंबर है हेल्पलाइन। वो नंबर क्या है? 1800-180-7159 क्या है इसका? ये टोल फ्री नंबर है। ये किस लिए है? ये उन व्यक्तियों का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जो चिंता, अवसाद, तनाव, आतंक हमले, PTSD, समायोजन विकार, आत्महत्या के विचार, मादक द्रव्यों के सेवन, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकाल और महामारी प्रेरित हैं, उनको क्या है, ये व्यक्तियों को ये मार्गदर्शन प्रदान करेगा। LT गवर्नर लॉन्च हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ इन जम्मू एंड कश्मीर। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने यूटी में महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला शुरू किया है।
सरकार की प्राथमिकता महिला और पुरुषों के बीच की जो खाई है उसको कम करना है और उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना है या आगे लेके जाना है जो वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों में, विभिन्न कामों में वो लगी हुई हैं, ताकि वे भी हौसला कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी टू बी न्यू IAF वाइस चीफ। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। ये विवेक राम चौधरी हैं। अब देखो, एयर चीफ मार्शल है, मार्शल जो चीफ है वहाँ के वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फाउंडेड कब हुई थी ये? 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ऑडियो पोइट राजेंद्र किशोर पांडे बैग्स कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगता कवि पुरस्कार विजेता कुवेंपु की समृद्धि में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध ऑडियो कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडे को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए, कितने रुपए? 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार और 1 रजत पद और 1 उद्धरण दिया गया है। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया रैंक्ड 20th इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में कितने 100 जो सबसे ऊपर देश हैं उनमें से भारत का स्थान कितना है? 20वां स्थान है भारत का। 2019 के अंदर भारत का जो स्थान था वो 17वें स्थान पर था और 2020 में अब 20 के अंदर कौन सा स्थान मिला है उसे? 20वां स्थान मिला है, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। 2019 में कौन से स्थान पर था? 17वें पे। 2020 में फिर 23वें स्थान पर आ चुका था। अब 2021 में वापस से 20वें स्थान पर आ गया है। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा बिकम्स यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। जो भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में उन्होंने संग्रही कारजाकिन के लंबे समय में चले आ रहे रिकॉर्ड को मिटा दिया है, जो 12 साल और 7 महीने के थे जब उन्होंने खिताब हासिल किया। 3 साल पहले भारत के प्रज्ञानंद ने उन्हें लगभग पीछे छोड़ दिया था, लेकिन एक झटके से मौका चूक गए। ये हैं अभिमन्यु। तो ये था आज का करंट अफेयर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।